हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज जो 5.1 है उसके हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इसके 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत ईजी हैं, बट स्टेटमेंट थोड़ा सा कई बार बच्चे उलझ जाते हैं कि क्या पूछा गया। बट मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें जो मैंने आपको सबसे पहले बेसिक करवाया था, बेसिक में मैंने आपको बहुत डिटेल से बातें समझाने की कोशिश की थी। उसमें मैंने आपको चैप्टर का रोड मैप भी बताया था। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व किया था। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो बेसिकली हमने एग्जाम्पल्स में भी ऐसा कुछ किया था। कुछ सीरीज हमें गिवन थी, वो बोल रहे थे कि ये एपी है या नहीं। एपी कोई सीरीज कब होती है? जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर, मतलब जो साथ साथ वाले नंबर होते हैं उनमें डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सीरीज नहीं दी गई है, यहाँ पर वो हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर, यहाँ से लिख लो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, ₹15। तो सेकंड किलोमीटर के लिए, मतलब जो नेक्स्ट किलोमीटर है उसके लिए ₹8 ऐड होंगे, तो 15 + 8 ₹23। थर्ड किलोमीटर के लिए 23 + 8 कितना आएगा, ₹31। तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको लिखें, पहले 15 है, फिर 23 है, फिर 31 है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस देख लो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना 8 आएगा, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना तो भी 8 आएगा। आप चेक कर लो, ठीक है। तो देयरफॉर अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो ये क्या है, एक एपी है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें बच्चों को दिक्कत होती है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताने की कोशिश। अब देखो, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, इसको समझने में नॉर्मल बच्चों को दिक्कत आती है। तो पिछले और इस क्वेश्चन में काफ़ी फ़र्क है। उसमें क्या था कि हर एक किलोमीटर पर फेयर जो है मुझे ऐड करना था। अब यहाँ पर मुझे जो है वो माइनस करना है। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में कुछ एयर है। when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो एक वैक्यूम पंप है जो हवा निकालता है। तो एक चीज़ में से मैं हवा निकाल रहा हूँ, पहले मैंने कितनी हवा निकाली, जितनी उसमें है उसका 1/4, ठीक है। अब निकाल ली, उसके बाद जितनी बच गई उसका फिर 1/4, जितनी बच गई उसका फिर 1/4, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं, अब क्योंकि यहाँ पर 1/4 है, तो मैं एक ऐसा नंबर लेने की कोशिश करूँगा जो 4 से थोड़ा सा, मतलब कि मुझे उसकी कैलकुलेशन करनी ईजी रहे। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि आप क्या करो। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में मान लिया कि एयर कितनी है, 48, जो मैंने जानबूझ के 4 का मल्टीपल माना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट वैक्यूम किया, मतलब 48 में से मैंने उसका 1/4 जो है वो माइनस कर दिया। इसको ज़रा माइनस करना, तो 48 में से 12 गए तो कितना आएगा आपके सामने, 36, ठीक है। तो सेकंड वैक्यूम हम किस तरह से करेंगे, 36 में से हम इसका मतलब कि 1/4 जो है वो माइनस करेंगे, तो मेरे पास कितना आएगा, 27। तो 3 टर्म्स बहुत हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। 48 है, फिर 36 है, फिर 27 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखते हैं। 36 में से 48 माइनस करना, मेरे हिसाब से इनमें -12 का डिफरेंस है। अब थर्ड में से पिछली टर्म माइनस करना, मेरे हिसाब से इनमें -9 का डिफरेंस है। तो सेंस, अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन एपी, ठीक है। 40 मैंने क्यों लिया, आप कोई भी और नंबर ले सकते हो। अगर आपको 100 लेना है, आप 100 लेना। 100 का 1/4 कितना होगा, 25, तो उसको माइनस करोगे तो 75 आएगा। जब 75 का 1/4 लेने जाओगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो मैंने जस्ट पॉइंट्स से बचने के लिए 4 का मतलब कि जो मल्टीपल लिया है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। और यहाँ पर आपको ये भी क्लियर है कि मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि मैं हवा को निकाल रहा हूँ। अगर मैं उसमें भर रहा होता तो मैं 48 मान के उसमें उसका जो भी 1/4 है उसको ऐड करता रहता, बट यहाँ पर मैं हवा निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने माइनस किया। अब देखो ये नेक्स्ट पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है एक कुआं
वेल का मतलब कुआं खोदना है, ठीक है, उसको हम खोद रहे हैं। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, ठीक है, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर, तो फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है वो ₹150 है, और राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो अगर हम सेकंड मीटर की तरफ जाएंगे तो जितनी पहले थी उसका ₹50 राइज मतलब बढ़ जाएगा, मतलब ₹200। थर्ड मीटर के लिए जितनी पहले थी उसका ₹50 बढ़ जाएगा, मतलब ₹250। तो तीन टर्म्स बहुत हैं चेक करने के लिए, 150, 200, 250 एंड सो ऑन। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना, कितना आया 50। थर्ड में से सेकंड को माइनस करना, कितना आया ₹50। अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, जितना मर्जी कर लेना, नेक्स्ट 300 आएगा, फिर 350, तो यहाँ पर ये क्या है, एक ईपी। अब देखो ये आपका फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मनी इज इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पर ना ये जो वर्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो उनमें फ़र्क क्या है, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन भी करूंगा, ये क्वेश्चन आपको एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है इनिशियल अमाउंट कितनी है हमारी, बैंक में जो हमने इनिशियल डिपॉजिट किया है वो कितना है, ₹10,000। अब इस बात का आप कोई टेंशन लेने की हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला वगैरह लगाना, कुछ नहीं लगाना। अब हमें देखो आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पर एनम, एक साल बाद। तो आप क्या करो, देखो ये 10,000 रकम आपकी, तो इस पर क्या होगा, 10,000 पर, ठीक है, 8%, मतलब 8/100 ब्याज लगेगा। तो ये आपका ब्याज है, उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। वैसे भी तो हम ऐसे ही करते हैं कि जैसे 1/4 जो थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में किया था, 1/4 ओरिजिनल का माइनस करेंगे, यहाँ पर हमें ऐड करना बस, ठीक है। यहाँ पर 3 जीरोस जो हैं वो कट कर दो, 2 जीरो सॉरी, तो ये कितना बन गया, 800। कितना आ गया, इतना, ठीक है। तो आफ्टर सेकंड ईयर कितना, अब हमारी अमाउंट कितनी है, बस इस बात का ध्यान रखोगे, अब हमारी अमाउंट इतनी है, ठीक है। अब इस अमाउंट का मुझे 8% निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0 को 0 से कट कर लेते हैं, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 10800 प्लस 8 8 64, इसको ऐड करो, 4 6 8 8 16, तो इतना आ गया, ठीक है। तो तीन टर्म्स काफ़ी हैं, तो पहले 10,000 है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, एंड सो ऑन। अब कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो ₹800 का फ़र्क आएगा। थर्ड में से इसको माइनस करो तो 864 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो वो सेम नहीं है, तो ये भी नहीं है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे एनसीईआरटी में, सेकंड क्वेश्चन को भी उन्होंने एक वॉल्यूम वाले फॉर्मूला से किया हुआ है, और यहाँ पर भी उन्होंने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया है। तो मैं आपको कहूँगा कि लगाने की जरूरत नहीं है, ये पहले अमाउंट थी तो उस पर मैंने 8% कर दिया, उसमें ऐड कर दिया, ये अब अमाउंट है। बस इस बात का ध्यान रखो कि अगर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अमाउंट जो है वो हर बार चेंज, मतलब जो मतलब प्रिंसिपल जो हमारी स्टार्टिंग में अमाउंट है ना वो चेंज होगी। अगर यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट पर होता, 10,000 का 8% यहीं पर आना था, और फिर 10,000 का 8%, मतलब वो हमेशा हर बार क्या होगा, वो इसी को प्रिंसिपल अमाउंट मानेगा। सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारे पास अमाउंट आ गई उस पर ब्याज लगेगा। तो इस बात का आप जो है वो ध्यान रखोगे। आई होप ये चारों पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।